क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछ सकते हैं, मैं एग्जैक्ट सेम वैल्यू तो नहीं लूंगा, ओके आपको खाली कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्वेश्चंस मैंने किस हिसाब से पूछे। कि एक क्वेश्चंस आपको ऐसा भी आ सकता है कि भाई कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ओके जैसे कोई दो वेक्टर्स दिया हुआ है, उस वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने को पूछा, जैसे 2i कैप समझ लो कि 3j कैप, दूसरा वेक्टर है b, तो समझ लो लाइक एग्जांपल 4, यहाँ क्वेश्चंस कुछ हो सकता है आपका 1i कैप माइनस j कैप, ओके। अब उसके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो क्या कर सकेंगे हम, चलो ओके वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द a एंड b वेक्टर्स, ओके व्हाट वी कैन डू, क्या कर cos सकते। theta is ए बी कोस थीटा। देखो cos theta is equal आपके to पास दो ऑप्शन है, एक तो साइन थीटा वाला ऑप्शन है और कॉस थीटा वाला, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कॉस थीटा वाला ऑप्शन, राइट। आपको ए क्रॉस बी साइन थीटा कभी भी नहीं यूज करना है, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करने जाओगे तो कहीं कुछ गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम ए बी को, आपको पता है कि ए डॉट बी का मीनिंग क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ओके ए बी कॉस थीटा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो समझ लो कि आपका आंसर आया 2 इंटू 1, तो 2 3 इंटू -1, तो -3 इसी को, अभी मैंने रैंडमली वैल्यू ली है इसलिए माइनस में आया है, लेकिन अभी यहाँ हम प्लस ले लेते हैं जिससे आंसर प्रॉपर मिले आपको। चलो नाउ ए का मैग्नीट्यूड बोलो, क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये पता चला सभी को कैसे आया, 2 3 कैसे आया पता चला सभी को, गिव मी आंसर यस और नो। yes sir यस सर। मैंने yes लास्ट sir टाइम बताया था, ओके और उससे बेहतर है मैंने जो आज आई एम फॉर्मूला शीट भेजी है ना, वो कर लोगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ओके। 2 डीसी पांडे में दिया हुआ था, मैं अभी आई एम जेडबल एडवांस एमसीक्यू में देख रहा था अच्छे क्वेश्चंस को, तो तब मुझे ये मिला तो अच्छा था, तो मैंने आपको भेज दिया बाद में, तो देख लेना, वो रिविजन्स के लिए बेहतर है। 2 इंटू 1 हमने 2 किया, आई कैप 1 हो जाएगा। आपको याद है कि ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई मल्टीप्लाई होता है, ये ए एक्स है और ये है ए वाई, ये बी एक्स है ये बी वाई है, तो आपको पता चल गया ना, ए एक्स बी एक्स किया बाद में ए वाई बी वाई, ओके सेम वैल्यू सेम वेक्टर के साथ ही हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसी हिसाब से हम जाएंगे ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स 2 बी एक्स सॉरी ए एक्स इंटू बी एक्स, नाउ ए वाई इंटू बी वाई, तो 3 2 प्लस 3 आंसर 5। बोलो कोई डाउट है किसी को। मैग्नीट्यूड वैसे फाइंड करोगे, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 रूट 13। बी का मैग्नीट्यूड बोलो, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, 1 root अंडर रूट 2 में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 2 इंटू कॉस थीटा, समझ में आ गया। बाद में 5 अपॉन रूट 26, बाद में जो रूट 26 की वैल्यू आए उसको बाद में 5 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू है उसमें से थीटा निकाल लो। लॉग टेबल में थीटा निकालने के लिए cos थीटा में जाना हो तो आपको नेचुरल cos का ऑप्शन आएगा, ओके। यदि किसी को दिक्कत है तो अभी ओके आज के टेस्ट के लिए क्योंकि काफी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको भेज ही दूंगा। चलो लॉग टेबल है ना, एक आता है मार्केट के अंदर नवनीत का, आई एम नॉट एग्जैक्ट 100% श्योर शायद क्यों नवनीत का है या फिर कोई दूसरी है, 10 रुपए की छोटी सी बुक्स आती है, येलो एंड शायद ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें आगे ऊपर लिखा होता है, वो बुक्स परचेस कर लो, हर एक स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके वो बुक्स परचेस कर लो। इसमें आपको पूरा का पूरा लॉग टेबल, नेचुरल 10 साइन कोस ऐसे सारी वैल्यूज आएगी, जो आपको जनरली क्या होगा एग्जाम में, स्कूल की एग्जाम में यही देते, ये बुक्स ही देते हैं, जिससे क्या होगा आपको फटाफट इजीली फाइंड करने को पता चल जाएगा, ओके। अदरवाइज आप फिजिक्स के टेक्स्ट बुक पे पीछे दिए हुए पेज से भी आप यूज कर सकते हो। अभी आपकी टेक्स्ट बुक एग्जाम के लिए यूज नहीं करनी होगी, इसलिए मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, ओके। शायद एंगल की जरूरत पड़ी तो आप उसमें से देख लेना, पीडीएफ फाइल में, टेक्स्ट बुक में से नहीं, ओके। तो क्लियर है ये कैसे एंगल फाइंड करते हैं दो वेक्टर के बीच में। किसी को डाउट है, कोई डाउट है किसी को, यस और नो। एंगल फाइंड करने में किसी का भी आज देखो मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, क्योंकि वेक्टर आ गया तो समझ लो कि लाइफ जिंगल लाला आपकी 12th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वापस फिर से रिविजन करा रहा हूँ।
ए क्रॉस बी फाइंड करना है। यहाँ एक वेक्टर्स दिया हुआ है, समझ लो आपको 2i के 4j के 2k के। रिवीजन ये वन टाइप ऑफ आज का, समझ लो ये दिया हुआ है आपको i के प्लस j के प्लस 2k के। ओके, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करते थे, यू कैन ओके Only क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है। 2 4 2 लिख दिया, 1 1 2 लिख दिया। बाद में बोलो क्या करते थे, i को मेन बना लो, बाद में i और i के रो और i के कॉलम्स को, i के रो एंड i के कॉलम्स को क्या कर दोगे, जैसे समझ लो ये i की रो है, सॉरी कॉलम है, रो है, इसको ढक दो तो बाकी बचा ये, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और माइनस 2 1 जा 2। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes. बाद में जे कैप यानी कि क्या करना है, बाद में जे कैप को हटा दो तो बच्चा कौन सा है, तो 2 2 जा ये और ये, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 और रिटर्न में ये 1। देखो ये तो आपने क्या कर दिया, ढक दिया है। ओके, उसको छुपा दिया है, तो छुपा दिया है तो अब दिखेगा क्या आपको, ये 2 और ये 1 2 जा। सिमिलरली के कैप करेंगे, ये और ये 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4। बाद में तो आता है ना सभी को, क्या करना है वो, 8 2 जा 6 i कैप माइनस 2 j कैप और माइनस 2 k कैप। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे हम, Root. वेरी गुड। और a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो Vector upon magnitude. Vector upon magnitude. इसका यूनिट वेक्टर तो ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड, ऊपर ये लिख देंगे हम और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पता है ना, 36 प्लस 4 प्लस 4, ओके 44 समथिंग कुछ आ रहा है। क्लियर है? बोलो कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. ओके सर ये टॉपिक बता दो ना, उस दिन मेरा नेट क्या, हेलो Sir, repeat કરવાનું કે છે. कौन सा टॉपिक, A into B વાળો. a इंटू बी की क्रॉस बी, क्रॉस भी। क्या सीखना क्या है वो बोल तो पता चला एटलीस्ट मुझे। सर ये टॉपिक उस दिन मेरा रह गया था, मेरा तो आज लेफ्ट हो गया था। आज मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिया था बेटा, देखा नहीं है तूने? उसमें आपने बोला था ना कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, वेक्टर प्रोडक्ट तक होगा, तो इसलिए वहीं तक प्रैक्टिस की थी। नहीं मैंने लिखा था ना क्रॉस प्रोडक्ट तक। आज की टेस्ट में मैंने क्या लिखा था, मैसेज भेजा था क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में आपको, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पूरा सीखना है। यस सर। देखो पहला कुछ करना नहीं है, पहला क्या करना है, जो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं उसका i j एंड k लिख दिया, बाद में उसके जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ओके कोफिशिएंट टर्म यहाँ 242 और यहाँ i कैप के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, तो यहाँ 1, j के आगे कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ 2। इतना समझ में आ गया पहले ये? यस सर। ओके, ये टेबल बनाने के बाद क्या करना है, पहले आई लिखूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद नहीं थी आपको, जैसे आती थी, याद हो तो? यस बस सर। वही चीज है, कि वही चीज है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही वन टाइप ऑफ है। तो पहले आई को ढक के जो बाकी वैल्यू है इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 4 2 जा 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2। बाद में जे, अब जे में ध्यान रखना है यहाँ माइनस लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ माइनस लिखना है। बाद में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 और माइनस 1 2 जा 2। बाद में के, तो के को ढक दो तो बाकी कौन सी बची, तो 2 1 जा 2 और माइनस 1 4 जा 4। ओके, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 4 जा 4, तो 2 माइनस 4। बाद में कुछ किया नहीं है, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 2 2, लेकिन आगे माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आया, 2 माइनस 4 माइनस 2, आई जे एन के। बाद में कोई भी वैल्यू का वेक्टर फाइंड करना होता है तो उस पर उसको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, तो उसका ऊपर उसका वेक्टर लिख देना है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड तो पता ही आपको, अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 36, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो जो भी वैल्यू है उसमें नीचे अंडर रूट 44 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ओके, ये इज यूजुअल रख देना है। क्लियर है? यस सर।
पक्का ना? हाँ सर। ओके, नाउ दूसरा एक क्वेश्चन कैसे मैंने क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछा है कि भाई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, जो मैंने शायद होमवर्क में दिया था, आई थिंक दिया था ना ये, 2i कैप 3j कैप, होमवर्क में शायद बाकी रह गया था ना हमारा, टाइम कुछ खत्म हो गया लास्ट था। पीडीएफ में थर्ड क्वेश्चन बाकी रह गया। हाँ शायद वही है ना, इस टाइप का ही था ना ये क्वेश्चंस लास्ट पीडीएफ का। वही जो कोई बात नहीं, मुझे शायद पता है तब तक इस टाइप का ही कुछ था, देख लो ना तो पता चल जाए, तो वो एक साथ में खत्म भी हो जाए। जस्ट 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। यही है, सुनो यही नहीं है, चलो ओके वही करा देता हूँ ऐसा हो तो। फाइंड द वेक्टर हु लेंथ इज परपेंडिकुलर, ना वो अलग टाइप का है, सॉरी क्वेश्चन। ओके चलो वो भी करा दूंगा, पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चंस। भाई ए एंड बी जो है वो क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो बोलो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है? ए परपेंडिकुलर टू बी मींस व्हाट? 90 डिग्री 90 डिग्री थीटा 90 थीटा है। 90। तो यहाँ आपके हाँ। पास दो ऑप्शन है, ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था, मैक्सिमम यूज करो डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का मीनिंग क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। अब क्या करोगे? चलो ए डॉट बी, क्योंकि आप यहाँ ए क्रॉस बी करोगे तो प्रॉब्लम्स क्या होगा पता है आपको? ए बी साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो आपको यहाँ मैग्नीट्यूड ए भी निकालना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड बी भी निकालना पड़ेगा। पता चल रहा है सभी को? और यहाँ क्या होगा कि cos 90 0 आ गया, तो आपको बाकी कोई ये मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो फाइनली वैसे ही आंसर 0 ही बनने वाला था। पता चल रहा है? यहाँ ऐसे कभी भी एग्जाम के अंदर मार्क्स ने टाइम को आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। मेन चीज क्या है? JEE नीट क्या है? वही है कि आर्ट ऑफ टू कंज्यूम द लेस टाइम टू सॉल्व द लेंथी सम, कि जो लेंथी सम है उसको कम टाइम में आप कैसे सोल्व कर सकते हो, उसका ही आर्ट है। देखो JEE नीट ऐसे स्टूडेंट्स क्रैक नहीं कर सकते जिसको सब कुछ आता है, वो ऐसे ही कर सकते हैं जिसको शायद आता भी है और नहीं भी आता है तो उसके पास वो आर्ट है उसको सोल्व करने का। ओके, MCQ में आपके पास प्रॉपर दिमाग की जरूरत पड़ी। क्यों इस टाइप की एग्जाम लेते हैं इसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए? क्यों आपके थियोरिकल मार्क्स ज्यादा नहीं गिनते? क्यों? क्योंकि थियोरी में भी कोई भी स्टूडेंट रट्टा मार के भी कर सकता है रिजल्ट, लेकिन उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, जब आप इतना बड़े इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो वो ऐसे थोड़ा आपको तुरंत डिग्री दे देंगे, आपकी क्वालिटी तो चेक करेंगे ना। और क्वालिटी में सबसे बड़ा आपका जो सबसे अच्छी क्वालिटी हो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि भाई उस टाइम में एग्जाम लिखते वक्त उस टाइम के आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। ऐसा आप यहाँ मेरे क्लास में या फिर स्कूल की एग्जाम में आप घर पे प्रैक्टिस करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि एग्जाम में उस टाइम में शायद कहीं से भी बाहर का क्वेश्चन भी क्यों ना आया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हुआ, आपने कुछ भी सोच लिया और सोल्व कर लिया, वही चीज है। ओके, वही आर्ट होनी चाहिए। ओके, तो ध्यान रखना। मैंने अभी है ना, हर रोज मैं शाम को 10-11 बजे एक वीडियो भेजूंगा आपको। वो वीडियोस इतने अच्छे, क्योंकि मैं हर रोज क्या करता हूँ, फ्री बैठा हूँ तो कुछ अच्छे वीडियोस देखता रहता हूँ, उसमें से अच्छे लगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो ट्राई करना। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भेजा था नीट के लिए, अब मैं एम्स JEE के लिए भेजूंगा, बाद में मैं बोर्ड के लिए भेजूंगा। जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट्स का गोल यही होना चाहिए नीट या JEE। काफी सारे स्टूडेंट्स बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते। यदि आपका प्लानिंग बाहर जाने का है, फॉरेन जाने का है, तो आप स्कोर करो बोर्ड के अंदर, नहीं कि JEE। बाहर के क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, मैं करूँ इतना अच्छे से परफेक्ट कर लो तो भी इनफ हो जाएगा। ओके, तो मैंने काफी अभी रुचिता में ना, उसकी सोसाइटी में एक लड़का था, उसको कुछ 92 PR थे JEE के अंदर, जो फर्स्ट JEE ली थी ना। ओके, 2 आती है JEE की एग्जाम, और बोर्ड के अंदर फेल हुआ। क्या कर लेगा उसका? खाएगा ये 92 को? सोचो,
आपकी हालत ऐसी ना हो जाए कि बाद में आप इतना इसके ऊपर फोकस करते 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 बाद में यहाँ कुछ मार्क आ जाओ। ओके, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, ऐसी भी सिचुएशन मेरे सामने इस साल काफी सारे स्टूडेंट्स की आई हुई है, तो आप ऐसा ना हो, फोकस रखो, अपना गोल क्लियर रखो, या तो ये या तो ये या तो दोनों। ओके चलो, तो अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो ए डॉट बी में क्या हुआ, कोस 0 लगाया मैंने। यहाँ प्रॉब्लम्स क्या था, मुझे ए एंड बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता था, तो इसलिए हमने ये नहीं, जो वैल्यू 0 आती है ना उसमें ट्राई करेंगे। यही चीज में ए पैरेलल बी दिया होता तो कौन सा लगाते, तो આપણે સાઈન લે ए क्रॉस बी लेते हम। ओके, तो वो थोड़ा इजी रहता। આ મતલબ ઈ જ. ओके चलो, अब ए डॉट बी लगाओ, ए डॉट बी कितना होगा बोलो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, और ए इंटू ये ए है, 72 ए है, 9 नहीं अच्छा. है, ओके 8 8 है. ए, तो 8 ए इज इक्वल्स टू 12 8 -4 इस साइड आएगा तो +4, तो 1/2। बोलो कोई डाउट है, पक्का आएगे कोई भी ए परपेंडिकुलर बी, ए पैरेलल बी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन में वेक्टर में एक अननोन वैल्यू होगी, उस वैल्यू को फाइंड करना होगा, तो आपको ऐसे यूज करना है। ओके नाउ जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं दो क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कुछ अलग टाइप के हो तो करा दूं। ओके, अब कुछ अलग नहीं है, जो ऑलमोस्ट मैंने सिखा दिए थे वो थे। 2-3 स्टूडेंट्स के डाउट निकले थे, पहले वो मैं करा देता हूँ। Two vector A and B make the angle 40 degree and 120 degree with respect to x axis। x axis है, उसके साथ दो वेक्टर है A and B, वो रिस्पेक्टिवली एंगल बना रहे हैं 40 and 120 डिग्री, 40 degree and 120 degree। Now magnitude of A is equals to 6 and magnitude of B is equals to 5। then you have to find out the resultant vector of the two vectors। पता है आपको क्या करोगे, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने को बोला है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बोलो, A square 1 square root a में square plus b square B plus square 2ab b cos theta यहाँ थीटा क्या है, 80 degree degree. तो यहाँ तो ए और बी के बीच में तो दिया ही नहीं है, ए एंड बी के 80 बीच का degree। एंगल कैसे निकालोगे, तो पूरा का पूरा 120 है, ये 40 है, तो ये 80 हुआ, तो इसको भूल जाओ, आप 80. एक्स को निकाल दो। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन है, अब कर दो, लगा दो फॉर्मूला ए बी 65 2 ए बी 65 एंड cos 80। ओके, cos 80 की वैल्यू बाद में लॉग टेबल में यूज चेक कर लो। क्लियर है ना, चलो अब आपके डाउट आप पूछो। चलो સર લોગ ટેબલ જોવાય કઈ રીતના, मतलब આમ लॉग टेबल में लास्ट टाइम बताया था ना मैंने कि आपको लॉग टेबल में, हाँ બાકી है तो તમે કીધું તો પછી તમે શીખડાવીશ કીધું તો કે હું લેક્ચર પછી શીખવાડીશ, ત્યારે તમે લેક્ચર ખાલી પતી આન્સર ગયો જોવા માટે ખોલ્યું હતું અને લેક્ચર પતી ગયો. પતી ગયો તો લેક્ચર એવું છે। ઓકે, હા, તો એક એવું કામ હતું. કરો, અહીંયા કયો હતું આપણે, हाँ सर cos 80 છે ને। હા ઓકે જस्ट 1 મિનિટ। ઓકે, હું ખોલીને તમને શેર કરું, 1 મિનિટ। એ વખતે ફિઝિક્સ ની બુક્સ જ ખોલી હતી ને, આઈ થિંક લગભગ તો પાછળ। ઓકે, તમારે એનસીઆરટી માં આપેલું છે, જુઓ તો પાછળના પેજ, શાયદ એનસીઆરટી માં નહોતું આપ્યું, મેં કઈ બુક્સ સર ખોલી તમે હતી? ડાયરેક્ટ સ્ક્રીન શેરિંગ ચાલે તો ગૂગલ ઉપરથી દેખાડી દો ને તમારી સ્ક્રીન માંથી, એક મિનિટ, ના મળતું હોય તો. નહીં થઈ ગયું, લગભગ ગુજરાત બોર્ડ ની બુક્સ હતી ને એમાં પાછળ આપેલા છે, મળી ગયું। આવ્યું જો, હા સર આવ્યું. ઊંધું છે હજી એક વાર ફેરવો. ઓકે આવી ગયું ને। બસ થઈ ગયું. હા હા ચલો આપણે કોસ શું જોવાનું હતું, 80 cos 80 જોવું છે, રાઈટ। તો આપણે જઈશું, હવે આમાં જો cos તો આપેલું નથી, શું કરશું, ચલો ટ્રાય કરો, cos આપેલું નથી, શું કરશું, મેથ્સ वाला sin 10 sin 10 sin 10 sin 10 sin राइट। 10 क्या करेंगे हम,
साइन 10 यूज करेंगे। पहले काम करता हूँ मैं, थोड़ा समझा देता हूँ इस चीज को कि कैसे जब मेरे पास दूसरी वैल्यू नहीं है, ओके, कोस की नहीं होगी, कौन कौन सी देगी उन लोगों को, वो साइन देगी आपको और 10 देंगे, शायद सेक कोसेक भी नहीं देंगे। ओके, तो क्या करना है, यदि समझ लो कोस फाइंड करना है तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा होता था, cos साइन थीटा 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता था। समझ लो यहाँ 80 है, आंसर 80 आ रहा है तो यहाँ 80 होगा, हाँ तो कोस 90 साइन 90 माइनस 80 तो साइन 10। हम क्या करेंगे, कोस 80 और साइन 10 की वैल्यू सेम ही आएगी, चेक कर लेना। कोस 80 और ને साइन સર 10 की वैल्यू, हाँ हाँ बोल बेटा। થીટાની વેલ્યુ 90 થી વધારે હોય તો થીટા ની વેલ્યુ 90 થી વધારે 90 થી હોય તો તમારે વધારે 90 થી ડાઉન માં કરી દેવાની। તમારે આમાં તો વેલ્યુ ફૂલ આપેલી છે, એક મિનિટ ચલો હું તમને બતાવું આમાં, તમારે એનું ટેન્શન નહીં લેવાનું। જો આમાં ક્યાં સુધી વેલ્યુ આપેલી છે તમને, નેચરલ 10 છે ને 90 સુધીની આપેલી છે ને, 89 એટલે 90 સુધીની આપેલી છે, તો તમારે મેથ્સ નો યુઝ કરવાનો એમાં। કઈ રીતે, એક મિનિટ હો, જો બોલો ભાઈ તમને સાइन 120 આપેલું છે, તો સાइन 180 માઇનસ 40 થયું, સોરી 60 -60 60 60 60 સોરી સોરી સોરી, સાइन 180 માઇનસ 60 થયું। મેં બાયો વાળા ધ્યાન રાખજો પ્લીઝ, મેથ્સ વાળો તો ગમે ત્યારે સોલ્વ કરી લેશે, ઓકે। એ લોકો તો હમણાં 2-3 મહિનાની અંદર જ આ બધું એકદમ પપ્પુ લાગવા મળશે, પણ તમને પ્રોબ્લેમ્સ કરશે। બાયો વાળા ખાસ ધ્યાન રાખો कि भाई मैंने लास्ट टाइम सिखाया था साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऑल एसटीसी का रूल्स लगाओ, साइन 180 सर। माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 120 की जगह 180 माइनस 6। किसी स्टूडेंट्स का 2 ऑडियो चालू है, प्लीज बंद कर दो ना, म्यूट कर दो। तो साइन 180 माइनस 60 की जगह, सॉरी 120 की जगह ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो अब साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा, और साइन 60 बोलो √3/2। समझ में आया? तो साइन 120 की वैल्यू भी सेम आएगी और √3/2 की वैल्यू भी सेम आएगी। ध्रुवीन, हाँ सर खबर पड़ी। ओके। अब हम फाइंड कर रहे थे साइन 10, cos 80 फाइंड करना था, लेकिन cos तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। भाई ये सब कुछ ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो साइन 10 की वैल्यू क्या आएगी बोलो? तो हम शेयर कर रहा हूं मैं, पहले cos 10 की वैल्यू, सॉरी साइन 10 की वैल्यू देखनी है, ओके। साइन 10 तो नेचुरल साइन में जाएंगे, ये नेचुरल 10 है, ध्यान रखना कहीं से भी कोई भी वैल्यू मत डाल देना, देखना ऊपर ये हेडिंग नेचुरल साइन है ना वो। अब नेचुरल साइन में जाएंगे 10, छोड़ो थोड़ा जूम कर रहा हूं, ओके। एग्जैक्ट 10 है, एग्जैक्ट 10 है, इसलिए क्या करेंगे, जीरो में वैल्यू दे चेकेंगे, तो ये वैल्यू आपको दिख रही है 1736, दिख रहा है कुछ, देखो तो स्क्रीन में। हाँ तो पहले जीरो, अब ये 10.2 होता या 10.1 होता तो इसी हिसाब से देखेंगे, पता चल रहा है, ऊपर देख लेनी है। एग्जैक्ट 10 है तो 10.0, तो 10.0 यानी कि ये वैल्यू, बोलो समझ में आया? આમાં ઉપર જે યલો કલર નું છે હાઇલાઇટ કરેલું, એમાં 0.1 ડિગ્રી છે અને ઉપર 5 ડિગ્રી છે, તો એ શું છે? બે અલગ અલગ છે કે? એ જો તમારે આમાં શું હોય કે તમારે કેવું છે કે ભાઈ પોઈન્ટમાં વેલ્યુ આપેલી હોય, એક મિનિટ હું ઝૂમ કરું એટલે તમને બરાબર પડશે, એક મિનિટ હેંગ થઈ ગયું છે। ઈ તો સર અમે પણ ઝૂમ કરી શકે, તમે નહીં કરો તો ચાલશે। ઓકે ચલો, તો સમજી લો કે ભાઈ તમારે અત્યારે 10 પોઈન્ટ શું જોઈએ છીએ, 10.2 ની વેલ્યુ જોઈએ, તો તમારે આ જોવાનું ડિગ્રીમાં। ઉપરની વેલ્યુ છે ને મિનિટમાં આપેલી છે, મેં તમને ફિઝિક્સના ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં એક શીખવાડેલી હતી વેલ્યુ, યાદ હોય તો, ડિગ્રી એન્ડ મિનિટ, ખ્યાલ આવ્યો? જ્યારે વેલ્યુ મિનિટ આપણને 10 ડિગ્રી અને 12 મિનિટ હોય ને તો મિનિટ જોવાનું, ખબર પડી? અને 10.2 ખાલી ડિગ્રીમાં જ છે વેલ્યુ, તો ઉપર પોઈન્ટમાં વેલ્યુ જોવાની। ખ્યાલ આવે છે? ખ્યાલ આવે છે? 100% જો અહીંયા તમને આપેલું છે, જસ્ટ 1 મિનિટ, ઓકે।
તમને અહીંયા સમજી લો કે ભાઈ આવું આપેલું છે કે 10.2 ડિગ્રી, તો તમારા ઉપરની વેલ્યુ જોવાની, સોરી નીચેની વેલ્યુ, ડિગ્રી વાળી વેલ્યુ નીચેની. ઓકે, બટ તમને આવું આપેલું છે 10 ડિગ્રી 24 મિનિટ, તો પછી તમારા 24 માં જોવાનું. 10 અને 24 એટલે ક્યાં આવશે? આ ખબર પડી ગઈ? हाँ શ્યોર? हाँ अगर 10.2 હોય તો આ 0.2 हाँ, વાળું જે લખેલું છે હા એ હા, જોવાનું. કારણ કે આખી વેલ્યુ ડિગ્રીમાં છે, એટલે ડિગ્રીમાં છે એટલે આપણે નીચેની, સોરી ડિગ્રીમાં છે એટલે આ જોવાનું હશે. ઓકે, 10.2 એટલે 10.2 એટલે આ થયું. પણ તમને આવું આપેલું 10.24 મિનિટ, તો મિનિટ એટલે ઉપર આવશે, ઉપરની વેલ્યુ મિનિટમાં છે, તો 24 મિનિટ એટલે આ વેલ્યુ થઈ. હવે સમજી લો, હું તમને એક્ઝામ્પલ 4 આપું છું, ટ્રાય કરો આન્સર બોલવાનો. 15.36 50 ડિગ્રી 36 મિનિટ, બોલો શું આવશે આન્સર? 0.26 ये पॉइंट है, ये वैल्यू 2689 2689 नहीं है, 0 पॉइंट में होगी वैल्यू. Point- देखो आगे पॉइंट लिखा हुआ है, 0.2689 ओके वेरी गुड. अब ऐसा लिखा होता 15 पॉइंट, सॉरी ये डिग्री नहीं है, 15.5 डिग्री ऐसी वैल्यू होती तो 0.5 डिग्री तो 0.2672 बोलो कोई डाउट है अब इसमें? देखने में समझ में आएगा सभी नो को? सर. हाँ पक्का कोई डाउट? સર डिफरेंस क्या है? हाँ સર हाँ, વેલ્યુ આમાં ના હોય તો શું કરવાનું? આમાં જ હશે. અરે એમ નહીં, તમે 24 મિનિટ કીધી એની જગ્યાએ 26 હશે તો શું કરવાનું? 26, હા વેરી, જો હું એ જ તમને છે ને, અમે ખરેખર છે ને આ વસ્તુ બહુ ગમે કે તમે છે ને કંઈક ને કંઈક ક્વેશ્ચન, કારણ કે કેવું છે ખબર, ફિઝિક્સ છે ને એટલો મોટો દરિયો છે ને, હું તમને ધારીશ ને, હું કે કોઈ પણ ફિઝિક્સ નો ગમે તેવો ફેકલ્ટી હશે ને, તમને ગેરંટેડ તમને 50% થી ઉપર કોન્સેપ્ટ નહીં સમજાઈ શકે. તમે જેટલા ક્વેશ્ચન કરશો ને એટલું કંઈક નવું શીખવા મળશે. જેમ જો કોઈ ક્વેશ્ચન કર્યો કે સર ઉપરની વેલ્યુ શું છે, તો તમને ખબર પડી કે ભાઈ આ રીતે કંઈક નવું થઈ શકે. હવે આ ભાઈ નવો ક્વેશ્ચન કર્યો શું કે ભાઈ આમાંથી નથી વેલ્યુ દીધેલી, લાઈક એક્ઝામ્પલ 4 તમને આવું દીધેલું છે કે 5.20 સોરી सॉरी 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 ये भूल जाओ, 20 डिग्री एंड देखो ये तो पॉइंट में आने वाले थे, ये तो होगा ही, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं होगी. 0.1 0.2 0.3 0.3 है, सीक्वेंस में है. ओके, प्रॉब्लम कहाँ होगी? ऊपर की वैल्यू में, क्योंकि वहां गैप है, 6 12 है 18 है, तो ऐसा कुछ होगा. 20 डिग्री समझ लो कि 35 मिनट. भाई समझ में आ रहा है सभी को? या 37 कर देते, चलो 37. ओके, 20 डिग्री 37 मिनट, बोलो चलो क्या करेंगे अब? तो पहले तो हम 20 में जाएंगे, तो 20 उसमें जाएगा 37, तो 37 नहीं है लेकिन 36 है. तो फिजिक्स में इतना तो आपको अलाउड है कि आप पॉइंट में प्लस माइनस की वैल्यू चेंज हो सकती है. यहाँ आंसर 0.3516 जैसा कुछ मुझे दिख रहा है. ओके, आपको क्या दिख रहा है? ऐसा ही है ना कुछ? ओके, 8 हो या 6 हो पता नहीं है. चलो ओके, जूम नहीं हो रहा है बेटा यहाँ से, अदरवाइज मैं करा देता. ફોન માંથી થાય છે અમારે. તો મારે કેમ નથી, મને જ નથી દેખાતું એવું થાય છે. તમે સર કંટ્રોલ દબાઈને માઉસ થી સ્ક્રોલ કરો તો નથી થતું જ નથી. શેરિંગ કરું છું ને ત્યારે ખબર નહીં નથી થતું. चलो वांधो नहीं, અત્યારે टाइम નથી वेस्ट करવો. चलो अब बचा आपको, ना सर मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये इक्विवेलेंट वैल्यू मिली, ये मिली आपको इक्विवेलेंट. मुझे सर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. ओके, काफी सारे टीचर्स होते हैं, गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यू. तब क्या करेंगे? ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं होता जनरली, क्योंकि आप रैंडम वैल्यू यूज कर सकते हो ऐसे. ओके, पीछे यदि पॉइंट का डिफरेंट है ना, जैसे 37 है तो आप 36 की वैल्यू लिख सकते हो. कोई भी टीचर्स 0.1% भी मार्क्स या 0.1 मार्क्स भी नहीं कर सकता है, आधा मार्क्स भी तो नहीं, 0.1 भी नहीं कर सकता है. लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि भाई आपको यदि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? तो यहाँ मीन डिफरेंट देखोगे. देखो यहाँ क्या है, मीन डिफरेंट में 1 मिनट है, यहाँ 1 मिनट, 1 मिनट में जाओगे तो यहाँ कितनी वैल्यू है? 3. तो मैं क्या करूंगा? 3 ऐड कर दूंगा इसमें, तो 0.3519 आपका एग्जैक्ट आंसर आया. बोलो कोई डाउट है अब? पक्का? पक्का? अब एक और पर क्वेश्चन 1 ही क्यों ऐड किया? अरे यार 136 था 36 + 1 तो 37 है तो 1 ही ऐड करेंगे ना. डिफरेंट कितना है? आपकी वैल्यू
आपकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में 36 है और यहाँ 37 है, तो 1 है तो 1 की डिग्री में चेक किया मिनट में। ओके, पता चला ना? हाँ किसने हाँ। क्वेश्चन पूछा था, पता चला भाई? ब्रीचेस। ओके चलो, अब चलो, अब लिया ही है तो पूरा करके जाते इसको। ओके, समझ लो कि भाई क्वेश्चन ऐसा कुछ आया आपको कि भाई 15 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं, ये तो पूरी मिल ही जाएगी आपको, 0.1 2 3 4 5। जो प्रॉब्लम होगा वो कहाँ होगा, मिनट में होगी वैल्यू। तो 15 डिग्री समझ लो आपको वैल्यू दी है 41 मिनट। 15 डिग्री 41 मिनट, बोलो इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आएगी 15 डिग्री और 40 ना? हाँ हाँ ओके, तो 15 डिग्री 41, अब 41 तो नहीं है लेकिन 36 है। जो आपको इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल रही है ना, इक्विवेलेंट, तब एग्जैक्ट 42 है तो वो वैल्यू लिख सकते हो, ये वैल्यू इट इज नियर अबाउट द 2706 पॉइंट में। हाँ ओके, अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं प्रॉपर मेथड से। तो यहाँ तो 41 तो है नहीं, तो 41 से कम कौन सी वैल्यू देखो 36, 36 और यहाँ 15, तो ये आया आपका, क्या दिख रहा है आपको 0.2689। 2689, 0.2689। अब चलो डिफरेंट कितना है, हमने देखा 15 डिग्री 36 मिनट का डिफरेंट कितना मिला, 5 मिनट का, 5 मिनट। हाँ 5 मिनट का डिफरेंट मिला। तो 5 मिनट के डिफरेंट में, 5 मिनट के डिफरेंट 40 वैल्यू 14 कितनी, प्लस करो 5 मिनट के डिफरेंट में वैल्यू कितनी ऐड हो रही है, 14। तो 14 ऐड करो तो 0.26, सॉरी 26 नहीं आएगा शायद, 2703 0.2703, ये एग्जैक्ट वैल्यू, 2703 ये एग्जैक्ट वैल्यू है। माइनस करके भी तो સર તો આપણે એક માઇનસ બી 42 તો में કરી શકીએ 42 માઇનસ માંથી કરીએ તો ચાલે? क्या 42 में से 42 हाँ, डिग्री है ऐसे एमांथी माइनस ऐसे भी 1। ले सकते हैं, 15 डिग्री और 42 का देख लिया और बाद में आप माइनस कर देना डिफरेंट। समझ में आया आपको? आपने पूछा है 15.41 की, आपने दिखा 15.42 का। अब 1 का मेन डिफरेंट था, 1 का मेन डिफरेंट कितना है, तो 3 है, तो 3 माइनस कर दो, तो वो भी देखो सेम आ गई। इसमें से 3 माइनस करो, ये वैल्यू आ रही है ना, चेक करो। ये आपने क्या, किसका, ये वैल्यू किसकी ली थी हमने, सेम જ 50 डिग्री 42 मिनट की ली थी, तो आपको 2706 मिली। अब 1 का मेन डिफरेंस, क्योंकि हमें फाइंड करना है 41 का, उसमें डिफरेंट है 1, तो 1 का मेन डिफरेंस है 3, तो 3 माइनस कर दो। आगे जाओगे तो माइनस करना है, पीछे रहोगे तो प्लस करना है। क्लियर है सभी को? हाँ ओके पक्का ना? ओके, अब हम कहाँ थे क्वेश्चंस में, वापिस आ जाते हैं टॉपिक के। चलो दूसरा कोई डाउट किसी को, डाउट सोल्व करा देते हो, चलो फटाफट। एक मिनट, अवाज कपाई છે કોઈ, મૈત્રી આઈ થિંક લગભગ બોલતી લાગે છે। મૈત્રી ફરીથી બોલ બેટા, તારો કઈ પણ અવાજ મારી પાસે નહીં આવ્યો। હેલો, આઈ થિંક લગભગ એણે મને મેસેજ કરેલો હતો। હા પેલો 30 નંબર, પેલો જ ને? સર ડીપીપી માં 6 નંબર માં છે ડાઉટ। आज क्वेश्चन तू कहती थी ने बेटा, હા 6th નંબર નો। आज क्वेश्चन એમ કહું છું। ના બીજો। એવું છે તો જસ્ટ 1 મિનિટ। ડીપીપી 2 3 કે 2 6th નંબર નો। હા એટલે થર્ડ વાળી જે લાસ્ટ સેકન્ડ મોકલી ને તમે એ વાળી। लास्ट सेकंड में 6 नंबर नो, कया 8 नंबर, कया नंबर नो बोल छो? 6 ये तो सब्सट्रैक्शन है बेटा, ये नहीं हुई ના कदाच। ઈ નહીં डीपीपी 2 હશે તો સર બીજી જે ડીપીપી હતી ને એમાં। એમાં 6 નંબર, હા તો એ જ હતો ને બેટા, 6 નંબર નો ને। હા If the summation of 3 vectors shown in the figure is 0, then magnitude of B and C is
हाँ हाँ तो ये જ હું ડ્રો કરતો હતો. चलो कोई वांधो नहीं. ओके क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखो. डीपीपी 2 का 6 नंबर का क्वेश्चन है, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आज के टेस्ट के लिए, तो ध्यान रखना. ओके. If the summations of the three vectors shown in the figure is 0, okay, 3 वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर ए है, आवाज आ रही ना सभी को? हाँ सर वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है. एंगल यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ए एंड बी वेक्टर. कौन सा फाइंड करना है? ए एंड बी वेक्टर. पहली चीज तो ए वेक्टर क्या, हाँ आपको पता नहीं ये वैल्यू कितनी है, तो हम ले लेते ए ही ले लेते वैल्यू को. दिया हुआ है मैग्नीट्यूड आपको कुछ, सॉरी 5 दिया हुआ है. हो यहाँ क्वेश्चंस में 5 दिया हुआ है, तो खाली बी ही फाइंड करना हुआ ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सी दोनों फाइंड करना होगा. चलो क्वेश्चंस में समझ में आया सभी को? पहले तो ऐसी कुछ फिगर दी है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी एंड सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसका हम बी एंड सी ले लेते हैं अपने हिसाब से. इसका मैग्नीट्यूड बी और इसका मैग्नीट्यूड सी. चलो ए का वेक्टर को क्या लिखेंगे बोलो? ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? એટલે 5 5. लेकिन ये वेक्टर में बोल रहा हूँ, ये तो एक उसका मैग्नीट्यूड हुआ. एक अच्छा, डायरेक्शन में वेक्टर के फॉर्म में आई जे कैप के साथ क्या लिखेंगे उसको हम? ए वेक्टर 5 जे कैप, लेकिन -5 जे कैप. -5 जे के क्यों? नेगेटिव डायरेक्शन में. नेगेटिव માં છે એટલે पक्का? हाँ पता चला सभी को? इसमें कोई डाउट है? हाँ -5 जे कैप. चलो बी को बी आई कैप, क्योंकि I कैप बी पता नहीं है मैग्नीट्यूड उसका, और डायरेक्शन कौन सी है? एक्स डायरेक्शन है. सी में तो अब सी में 2 पार्ट्स हो गए. सी में 2 पार्ट्स हो गए, तो जब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, याद हो तो? cos थीटा. cos थीटा तो सी का एक्स पोर्शंस में हम लिखेंगे -c cos थीटा. अब पता चला क्यू माइनस में यूज किया हुआ. नेगेटिव માં છે આ બાજુ नेगेटिव opposite side છે. ओके ओके वेरी गुड. तो नेगेटिव में cos 45 की वैल्यू बोलो. 1/√2. तो 1/√2, तो ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं. तो ये मिला cx. सिमिलरली cy कितना होगा बोलो? sin My- थीटा sin थीटा समझ में आ रहा है ना? C/√2. ये c है तो ये उसका cx हुआ और ये हाँ, cy हुआ. x यानी कि c cos पॉजिटिव थीटा થશે और cy यानी कि c sin थीटा. sin थीटा पॉजिटिव होगा. c हाँ sin 45 भी 1/√2. हाँ पता चला? क्यों? ये 45 है, हम एंगल की देखने की जरूरत ही नहीं, हम तो तो આ પણ डायरेक्टली 45 થશે 90 तो ડિગ્રી भी છે हम એટલે c sin 45 डायरेक्टली यूज करेंगे ना हम यहाँ तो. और j क्या लिखेंगे? जे. तो उसको c को एग्जैक्टली लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम? ऐसा लिख सकता हूँ -c/√2 i कैप प्लस c/√2 j कैप. बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे? यस सर। हाँ, ये ए बी एंड सी हुआ. अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ अलग से दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है पता है आपको? क्वेश्चंस में Summation 0. क्वेश्चन જ નથી समेशंस जो है, क्वेश्चंस नहीं है इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ. इफ द समेशन ऑफ द 3 वेक्टर्स शोन इन द फिगर इज 0, तीनों तीन का मैं ऐड करूँ, समेशंस करूँ. ओके, तीनों तीन Zero का ऐड करूँ, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0. बोलो यहाँ कोई डाउट है किसी को? ना क्वेश्चन समझ में आ गया? तो a प्लस बी हाँ, प्लस सर। सी 0. तो पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर r. तो रिजल्टेंट वेक्टर r जो है उसका x कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर r का y कंपोनेंट लेंगे. अलग अलग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, साथ में कर दो तो भी दिक्कत नहीं. चलो साथ में कर देता हूँ. ओके, कोई इजीली फटाफट खत्म होगा. a का क्या है बोलो? -5 i -5 i के b का b i के -5 JK આવશે। सॉरी जे के A नो। आई नहीं है, जे है, ये जे ही था, मैं भूल से आई लिख दिया. सी में
c by root 2 I cap plus c by root 2 प्लस c बाय रूट 2 j कैप is equals to 0 0। तो उसको 0 0 वेक्टर, ये 0 है यानी कि नल वेक्टर, नल वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ 0 I कैप और 0 j कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यदि 0 को लिखना है नल वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो उसका लिख सकता हूँ कि नहीं भाई? यस सर। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ आई कैप वाले को इकट्ठा कर देते, तो -5 प्लस बी माइनस सी बाई रूट 2, ये हुआ आई कैप, और जे कैप को इकट्ठा कर देते तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये आई कैप जे कैप था यार, क्यों आई दिख रहा है मुझे, ये जे है, वो भूल से मैंने इसके अंदर डाल दिया। आई कैप वाले ये दोनों ही है खाली, और जे कैप वाले कौन से है, तो -5 प्लस सी अपॉन रूट 2 जे कैप इज इक्वल्स टू आई कैप, कंपैरिजन करो साम सामने आई कैप जे कैप वाले वैल्यू को, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 0। तो पता चल रहा है ना सभी को? हेलो, साम सामने जे वाले वैल्यू को कंपैरिजन किया मैंने, तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, 5 माइनस हुआ और नीचे रूट 2 था तो मल्टीप्लाई हुआ, तो c इज इक्वल टू 5 रूट 2 मिल गया, देख लो। हाँ अब c की जगह 5 रूट 2 डाल दो। अच्छा क्वेश्चन हो, ध्यान देना, आईएमपी क्वेश्चन है और लंबा भी है, रूट टू कट c की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू आंसर b 5। बोलो कोई डाउट है इसमें? पक्का? नो सर। तो क्या करना, शायद जो पीडीएफ मैंने, हाँ एक मिनट, पीडीएफ मैंने भेजी थी ना, तो +5 तो लिखा मैंने, कहा माइनस कहाँ लिखा है, ये प्लस ही है ना, क्लियर? -5 इस साइड आया तो +5 हुआ ना, प्लस ही लिखा हुआ मैंने, कोई साइन नहीं लिखी, इसका मीनिंग क्या हुआ, प्लस ही हुआ। हाँ यस ब्रिजेश, क्या डाउट था बेटा? સર આની જગ્યાએ આપણે તમે કર્યું પેલું રિઝોલ્યુશન કર્યું c નું, હા હા હા, તો આપણે આ સમેશન 0 આવે તો એવું ના કરે કે a અને c બાય c શું હતું સર, ઝૂમ કરો ને 1 મિનિટ સર। એક મિનિટ, સર વેક્ટર a અને વેક્ટર c y સેમ નહીં થાય સમેશન 0 હોય તો, એમ કમ્પેરિઝન કઈ કરે કે એક વેક્ટર 0 આ વેક્ટર a હા હા અને વેક્ટર c y ઉપર તમે રિઝોલ્યુશન કર્યું એટલે હા 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 હા, આ તો બંને ઇક્વલ નહીં થાય, કેમ કે 0 થાય એટલે મેગ્નીટ્યુડ બંને ઇક્વલ હોય ત્યારે 0 થાય ને, ના અને x એક્સિસ માં અને y એક્સિસ માં 0 0 થાય, એવું ના હોય, મેગ્નીટ્યુડ કદાચ સેમ અલગ અલગ હોઈ શકે તો પણ 0 હોઈ શકે ને, એંગલ થી એંગલ ના બેઝિસ ઉપર, એટલે આપણે એમાં રિસ્ક ના લેવાય। ક્યારેક ઘણીવાર શું એવો ક્વેશ્ચન આપી દીધો હોય, આપણને એવું લાગે છે કે મેગ્નીટ્યુડ છે અલગ અલગ છે એટલે સમ 0 થઈ જશે, પણ ઘણીવાર મેગ્નીટ્યુડ થી ના થતો હોય અને એંગલ થી થઈ જતો હોય। આપણે હમણાં ઉપર વાત ના થઈ કે ભાઈ એ બી, તો એ બી sin 0, તો એંગલ એ અને બી નું મેગ્નીટ્યુડ હોય પણ એંગલ જ 0 હોય તો કદાચ આવી રીતે 0 થઈ શકે ને, હા ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે આપણે જનરલી શું છે કે એનું વેક્ટર પણ લેવું પડશે, મેગ્નીટ્યુડ સાથે પણ કામ કરવું પડશે, જેથી કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય। ઓકે, અને તું જે વિચાર રહ્યો છે એ રાઈટ છે, આનું રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર હું અહીંયા નિકાળ દઉં, આ એનું સામેનું રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર, પણ એ શું થાય છે પછી ક્યારેક કેવા ટાઈપના સમ આવી જશે ને, એમાં કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વેશ્ચન્સ થાય છે। આ તો તમને x અને y સામે ફિગર્સમાં દેખાય છે ને એટલે પ્રોબ્લેમ્સ નથી થતો, જ્યારે ઘણીવાર ખાલી આવું કંઈક આપેલું હોય ને તો તમે એ રીતે રેન્ડમલી ના લઈ શકો। ઓકે, એ જ ક્વેશ્ચન પૂછતો હતો ને? હા હા, બોલો ડાઉટ છે કોઈને આમાં? પહેલા શું સર કર્યું મેં? હા બોલો, મારો ડાઉટ બાકી છે ને, હા હા કરાવો, પેલો મેં તમને મેસેજ કર્યો તો, હા કયો મેસેજ કર્યો તો? એક એટલે એપ્લિકેશન ઉપર, એક જ મિનિટ હો ખાલી, ક્વેશ્ચન શું હતો પેલો, એરિયા ફાઇન્ડ કરવા વાળો હતો એ જ ને, એ વેક્ટર બી વેક્ટર સી વેક્ટર આપેલું છે, જસ્ટ 1 મિનિટ, કઈ બુક નો સમ લઈ આવ્યો? સારો ક્વેશ્ચન છે, એસએલ દરોડા, લાગ્યું મને। જો ભાઈ બધાને થતું હોય ને સોલ્વ તો જ એસએલ કરવા કરજો, ઓકે? બાકી એનસીઆરટી બે ઇનફ છે અને આપણું પેમ્પલેટ ઇનફ છે, ઓકે? તમને એમ લાગે કે ભાઈ આપણે આ તો એસએલ ઓરવા શું એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ માટે છે, એક થોડી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ક્વેશ્ચન હશે એની અંદર, હું બધી વસ્તુ નહીં સમજાઈ શકું ઘણી વાર, એટલા માટે તમારે શું કરવું છે, એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ માટે એસએલ ઓરવા યુઝ કરવાની છે, પણ કરો તો બેસ્ટ છે। સ્ટાર્ટિંગમાં તમને એવું લાગશે તારું ફિઝિક્સ છે ને બહુ મગજ
મારી વાળું વસ્તુ છે. પણ એકવાર ફિઝિક્સ ને ફીલ કરવાનું ચાલુ કરી દેશો ને મજા આવી જશે તમને ફિઝિક્સ ની અંદર. ઓકે, બટ થોડો દિવસ તમારે એની ઉપર આપવો પડશે, થોડો કોન્સેપ્ટ ઉપર ફોકસ આપવો પડશે. કારણ કે તમે કદાચ કોઈ પણ વિડીયો જોશો ને રેન્કરોના, એ લોકો એમ જ કહેતા હશે કે ખાલી ફિઝિક્સ સંભાળી લો એટલે તમારે આવી ગયા આન્સર માર્ક્સ. ઓકે, એટલે સમજી લો કે શું કહેવા માંગે છે. થોડુંક તકલીફ તો પડશે જ ફિઝિક્સ ની અંદર. क्वेश्चन 1 मिनट हो बेटा, હું જોઈ લઉં. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना. ओके, थोड़ा समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जनरली एसएल और सोर की होगी उन लोगों को ही समझ में ये क्वेश्चन आने वाला है. બ્રિજેશ, હું તને આનો કોન્સેપ્ટ સમજાવી દઉં કઈ રીતે સોલ્વ કરી નાખવાનો, પછી ટ્રાય કરીશ. અને પછી આન્સર છે ને, આન્સર એ મેચ થાય તો ઠીક છે, અને ના મેચ થાય તો કેજો, હું આખો સોલ્વ કરીને મોકલી દઉં તને. કારણ કે સમ બહુ લેન્ધી થવાનો છે ને, થોડો ટાઈમ વેસ્ટ જતો રહેશે. ઓકે, પછી મારે થોડુંક 2-3 એક્સ્ટ્રા સમ રિવિઝન નહીં થઈ શકે. હું તને હિન્ટ આપી દઉં છું કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનો. એ બી સી વેક્ટર આપેલો છે, ધ્યાન રાખો. એ વેક્ટર, બી વેક્ટર એન્ડ સી વેક્ટર. ઓકે, એ વેક્ટર ની વેલ્યુ આપેલી છે. હવે એનો એરિયા, હવે એરિયા તો આનો શું એરિયા હોય? લોજિકલી તો આનો કોઈ એરિયા નથી, તો આપણે શું કરશું, એને એરિયામાં કન્વર્ટ કરવા માટે આ રીતના સમજી લો કે ટ્રાયંગલ બનાવી દીધો. ઓકે, અને ટ્રાયંગલ બનાવ્યા પછી કોઈ પણ ટ્રાયંગલ સમજી લો કે ભાઈ આ વેક્ટર અને આ વેક્ટર નો ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરું ને, કોઈ પણ બે વેક્ટર છે ને, એ અને બી, તો એનું ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરું ને હું, એ ક્રોસ બી, તો એનો એરિયા જ મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો? એ વેક્ટર અને બી વેક્ટર નો ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરું એટલે શું મળે તમને? આનો એરિયા મળે. જ્યાં સુધીનો વેક્ટર હોય ને એનો એરિયા. તો અહીંયા હું આ વેક્ટર फाइंड કરી લઈશ, આ બંને, ये दोनों वेक्टर फाइंड कर लेंगे. अब वो कैसे मिलेगा आपको? चलो लगा लॉजिक, लगा लॉजिक. ये बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर, यस, ए माइनस बी होगा. ऐसा देख लो. बी जो है उसको उल्टा कर दे तो माइनस बी हुआ. बी जो डायरेक्शन उसका उल्टा कर दो, माइनस बी हुआ. उसके अंदर मैं ऐड करूंगा ए, तो ये यहां से यहां पहुंचा, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं. ब्रिजेश, आइडिया आयो कई? બે વેક્ટર છે એનું એડિશન કર્યું મેં, એ વેક્ટર અને બી વેક્ટર, પણ બંનેનું ડાયરેક્શન જો સેમ હોય તો a પ્લસ બી થાય. ડાયરેક્શન આની સામે આવતી હોય તો આપણે એનું ઓપોઝિટ વેલ્યુ લેવી પડશે. તો અહીંયા માઇનસ બી લીધી. આ રીતના સારું ના લાગે એટલે મેં તમને આ રીતના લખી દીધું, a माइनस बी. सिमिलरली यहाँ क्या होगा? b माइनस सी. तो a माइनस बी करना यहाँ से, इसकी जो वैल्यू आ रही है, ओके, ऑलमोस्ट मैंने सम सोल्व कर दिया, खाली थोड़ा बाकी रहा. b माइनस सी चलो कर ही देते हैं. 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस प्लस 2. यहाँ लिखना पड़ेगा. डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई कैप जे कैप चला जाता है, सब्सट्रैक्शन में तो रहेगा ही. प्लस 2 माइनस 4, बी माइनस सी बोलो, 1 आई कैप माइनस 2. भाई पता चल रहा है बाकी सारे स्टूडेंट को कि वैसे ही खाली भूगट के देख रहे हैं. 1 माइनस 2 माइनस आई 1 के कैप. ए माइनस बी किया, इसमें से ये माइनस किया, यहाँ बी माइनस सी में इसमें से ये माइनस किया. 4 माइनस 3 प्लस 1 और 1 माइनस 2. ओके, अब इसका क्या कर देना है? ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है. ओके, मैंने ये ब्रैकेट लिखा हुआ है. ये जो वैल्यू ये इसका और इसका, ओके, आई जे और के कर दे तो आपका आंसर आए. शायद आंसर एग्जैक्ट मैच ना हो ना, 99% नहीं मैच होगा तो आधा करना पड़ेगा. जो फाइनल आंसर है उसका, हाँ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया, सॉरी, नहीं, आधा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली फाइनल आंसर आ जाएगा. इसका तो क्रॉस प्रोडक्ट करेगा ना ये दोनों का. ओके, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना तो फाइनल आंसर मैच हो जाएगा. एक मिनट, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एक बार ट्राई कर लेना. आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन शायद आधा तो करना ही पड़ेगा, ट्रायंगल है ना इसलिए, है ना. जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका जो आंसर है उसका आधा, हाफ कर देना. ओके, बाद में यदि आंसर मैच हो रहा है नहीं आ रहा है मुझे बता. 99% श्योर आंसर मैच हो जाएगा आधा करने से ही. ओके,
चलो दूसरे की स्टूडेंट्स को कोई डाउट? સર મારે ટેસ્ટ છે તો હું ચાલુ કરી દઉં ટેસ્ટ? ક્યારે ટેસ્ટ છે સ્કૂલમાં? આવી ગયું છે. હા પેપર આવી ગયું છે. हाँ तो कर दे चालू, डाउट ना हो तो बेटा। चलो बाकी सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो तो बताओ बेटा प्लीज। सर ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर। ऑर्थोगोनल यानी कि जो मैंने सिखाया था वही चीज है, ए एक्स ए वाई ए जेड को ऑर्थोगोनल्स बोलते हैं। ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, लास्ट लेक्चर में जो समझाया था ना, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड को ऑर्थोगोनल ट्रायनोड, कोई भी एक वेक्टर को 3 डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रायड। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो वो मैंने ऐसा समझाया था ना, फिगर याद करो, कुछ 4 डायमेंशन में मैंने बताया था। ये x, ये y और ये z, तो कोई भी वेक्टर है a, तो उसका x, y एंड z को ऑर्थोगोनल्स बोलते हैं। 3 डायमेंशन, जैसे a वेक्टर है उसका a 2 डायमेंशन में ऐसा हुआ i कैप एंड j कैप, तो 3 डायमेंशन में क्या होगा? i कैप, j कैप एंड k कैप। ये जो 3D में है ना, उसको हम ऑर्थोगोनल्स बोलते हैं। क्लियर वंस? सर चलो नेक्स्ट। सर मैं डाउट મોકલ્યો તો તમને। डाउट बेटा मैं સોલ્વ કરીને મોકલું, બ્રિજેશ નો ડાઉટ હતો આઈ થિંક લગભગ જોયો મેં તો WhatsApp ઉપર મોકલ્યો તો તમને। એનો જે પહેલાનો ડાઉટ હતો ને એ જ હતો। એમ નહીં, બ્રિજેશે જે મને ડાઉટ મોકલ્યો એનું સોલ્યુશન મેં લગભગ મોકલેલું છે ગ્રુપ ની અંદર, ચેટિંગ ના પણ ઓપ્શન માં ક્વેશ્ચન જોયો જ ખબર નહીં પડતી। હા જોયો મેં, પણ ક્વેશ્ચન ખબર નહીં પડતી લાસ્ટ થર્ડ ને લાઈન થી। એક મિનિટ ક્વેશ્ચન જોવા દે તો મને, વોટ્સઅપ કર્યો છે ને તે મને કંઈક। જો क्वेश्चन શું છે कि अ पॉइंट लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, कोई भी पॉइंट वेक्टर होता है, मैं जनरल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, बाद में कोई भी किसी का क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कैसे होगी, ये वैल्यू बेस आता है जनरली, एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। अब मुझे कोई पूछे कि भाई ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, उसका एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर फाइंड करो। ये जो वेक्टर है उसका सेम डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट सेम डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर, ऐसा पूछा हुआ है। तो कोई भी वेक्टर का सेम डायरेक्शन एंड उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, तो उसका कुछ भी नहीं करना, इसका यूनिट वेक्टर ही फाइंड। सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में तो यही आने वाला है। अब यूनिट वेक्टर, तो मैंने यूनिट वेक्टर तो समझा ही है ना आपको कैसे निकालना है, ऊपर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ? एक परपेंडिकुलर सा ना, मैंने शायद उसका आंसर इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि मैं खुद डाउटफुल था कि परपेंडिकुलर इसको पूछा हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा क्लेरिफिकेशन नहीं किया है कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है। समझ लो, मुझे एक तो मिल गया मुझे कि भाई फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो। अब जो दूसरा था ना, जिसको शायद कुछ क्वेश्चन में आई आर कैप वर्ड यूज किया हुआ था, ये मिल गया आपका। लेकिन आई जो थीटा वाला है ना, उसमें थोड़ा मुझे डाउट है, क्योंकि यहाँ क्या है क्वेश्चंस में दिया हुआ है कुछ कि आई थीटा ऑफ द यूनिट मैग्नीट्यूड नॉर्मल टू द वेक्टर आई आर एंड लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। यानी कि ये वेक्टर के परपेंडिकुलर, कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर निकालना होता है ना, तो उसके लिए 2 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, उसका मैं परपेंडिकुलर निकालू तो एक क्रॉस बी होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में है ना, ऑलरेडी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि दूसरा कौन सा लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा पॉइंट उसके बारे में कुछ नहीं दिया था ना, इसलिए बाद में मैंने सेकंड नंबर का आंसर का भी फोटो नहीं भेजा था। ओके, क्योंकि वो मुझे देखना पड़ेगा कि शायद क्वेश्चन में कुछ ट्विस्टिंग हो। कहाँ से ये क्वेश्चन था? एसएलआर में कौन सा पॉइंट, कौन से नंबर का है? मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, पेज नंबर या कुछ याद है? 4.23 एग्जांपल नंबर 38। 4.23 एग्जांपल नंबर। सर वो मेरा भी डाउट, एग्जांपल नंबर 38।
ओके ओके, परपेंडिकुलर में है ना अलग मेथड की हुई है, इसलिए मैंने बोला कि परपेंडिकुलर में क्या है तो समझ में आ गया। चलो ये तो सही है आपका यूनिट वेक्टर तो। ओके, ये एक्स इन लोगों ने क्या किया हुआ है, साइन थीटा यूज किया हुआ आई कैप की जगह। बाकी तो कोई भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं भाई, पता चला आपको। यूनिट मैग्नीट्यूड यानी कि एक्स आई कैप वाई जे कैप की जगह इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि cos थीटा एंड साइन थीटा का यूज किया हुआ। आप ये लिखो तो भी चलेगा और ये लिखो तो भी चलेगा, वो मैंने समझा। परपेंडिकुलर का है ना, मैं आपको एक फोटो बाद में या नेक्स्ट लेक्चर में देख लूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना परपेंडिकुलर। ओके, एक मिनट में जो देखने दो, मैं देख लेता हूँ। चलो फटाफट, नॉर्मल दिया हुआ है आई आर बीटा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेथड से यूज सॉल्व किया हुआ है। मुझे एक काम करो, मैं आज शाम को है ना, जैसे मैं लेक्चर्स 2-3 अभी लेक्चर, उसके बाद एक लेक्चर से उसको खत्म करने के बाद अपने हिसाब से आराम से अच्छी से मेथड से उसको मैं सॉल्व करके आपको भेज देता हूँ। और बाद में फोटो में ना समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में समझा दूंगा, राइट। लेकिन गिव मी सम टाइम्स कि उसको मैं थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ, है ना, क्योंकि ये बहुत लंबे मेथड से किया हुआ है। एक्सेलरोग्राम में क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़ी लंबे मेथड से किया हुआ है। मैं शायद उसकी शॉर्टकट मेथड ढूंढ निकालू और बाद में समझा दूंगा। और ओके, बाकी ये तो आपका सही है। भले आप टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चंस अलग मेथड से सॉल्व किया हुआ है, हमने ये आंसर लिखा है, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं, ये फाइनली आंसर सही है। परपेंडिकुलर का मैं आपको थोड़ी अलग मेथड से सॉल्व करके भेजता हूँ शाम को। ओके, ग्रुप में भेज दूंगा, चेक कर लेना बाद में। चलो, दूसरा कोई डाउट किसी को? तो मैंने व्हाट्सएप दो न्यूमेरिक क्या है, if the unit vector a and b are inclined at the angle theta, then prove that a minus b is equals to 2 sin theta by 2। देखो क्या है क्वेश्चंस, दो वेक्टर है, उसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा है, राइट। नाउ इफ द यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 ये प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व करोगे? चलो पहले तो आपके पास ये जो a वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में, ये वो बता ही नहीं है आपको पहली चीज तो हम उसको x डायरेक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं उसको हम? x डायरेक्शन। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? सर क्वेश्चन रिपीट करो, खबर ना पड़ी। If a unit vector a and b are inclined at the angle theta, then क्वेश्चन लिख लो। ऐसा हो तो एक मिनट दो मिनट दो, मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट यहाँ इसके अंदर डाल देता हूँ तो आपको समझ में आए इजीली। ओके, मैं इस ब्लूटूथ से क्वेश्चन इसमें ले लेता हूँ, बाद में इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता या लिख लेता हूँ। चलो लिख ही लेता हूँ। इफ अ यूनिट वेक्टर a and b are inclined at angle theta, then prove that a वेक्टर, a का यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और b वेक्टर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। एक मिनट में स्क्रीन देखा ही जो तो ओके, चलो देखा नहीं? ओके, अब क्वेश्चंस में क्या देखो, ए एंड बी है, वो एक दूसरे से, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दूसरे से ए थीटा एंगल पे। अब आपके पास पता तो है नहीं उसको कि भाई ये जो वैल्यू है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में है वो पता ही नहीं है तो उसको एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं और उसको ले लेते हैं हम थीटा एंगल है, तो एक्स डायरेक्शन के साथ जो बी वैल्यू बनाता है उसको हम ए कॉस थीटा, और बी है वो हो जाएगा कौन सा, उसका वेक्टर बनाओ, एक मिनट हो,
इसकी वैल्यूज क्या ले हम, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये वेक्टर है, उसका एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, उसके साथ ये एंगल बी है, ये थीटा है। थीटा इसके साथ ले लेता हूँ तो समझ लो कि ये वैल्यू है। ओके, ए को ले लिया समझ लो मैंने, बी को ले लिया, सी। जस्ट 1 मिनट होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, पहला आंसर आ जाता है ना, वो बाद में सिखा देता हूँ आपको। बी के साथ एंगल, अब समझ लो पता ही नहीं है, वैल्यू दी नहीं है हमारे पास, तो हम मैग्नीट्यूड उसको ए ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं बी। तो ए अंडर रूट बी का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो बोलो। ए माइनस बी का फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस એની બદલે B square, માઇનસ સાઇન આવી यहाँ कुछ माइनस, माइनस यहाँ माइनस आता માઇનસ था, સાઇન આવી ए જશે स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस Minus 2ab cos थीटा। ओके, ये a माइनस बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ 2 sin थीटा बाई 2। ओके, ये तो हमने प्रूफ करना है, तो वो रहने देते हैं, प्रूफ करना है इसलिए। चलो, ये वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड तो आपको दिया नहीं है, तो अभी टेम्पररी हम यूनिट वेक्टर ले ले उसका, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा हुआ, देखो केप लिखा हुआ है, तो केप का मीनिंग क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलो, 1। इसका भी 1 लिया, इसका भी 1 एंगल दिया हुआ है cos थीटा। ओके, अब सॉल्व करते हैं, चेक कर लो, बाद में आंसर आता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे। 1 + 1 2 2 cos थीटा, 2 कॉमन, 1 माइनस cos थीटा। और मैथ्स क्या यूज हो रहा है, आई एम नॉट 100% श्योर, शायद ये कुछ फॉर्मूला आता था मैथ्स में, शायद आपको समझाया हो तो याद हो तो। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा ही था ना कुछ फॉर्मूला। આવો તો ખબર નહીં હતો એવું નહીં સર, 1 माइनस એમાં cos 1 थीटा बाई 2 होता था शायद, ના Yes. तो 1 minus cos theta is equal to 1 minus 2 sin square theta by 2 આવે, કેમ કે 2 theta પેલો ફોર્મ્યુલા લગાય cos 2 theta, 1 तो theta तो half છે। 1 माइनस cos थीटा નો ફોર્મ્યુલા આવતો તો 2 sin સ્ક્વેર થીટા બાય 2। હા, અને આમાં theta તો 2 by 2 છે, એટલે 2 2 કટ થઈ જાય ને। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल 2 sin स्क्वेर थीटा, આવો જ નતો ફોર્મ્યુલા, આઈ થિંક લગભગ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી તો मैथ्स में sin square theta by 2 આવે ને। नहीं यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आता था, और मैं यहाँ हाँ, समझ तो लो कि थीटा लिखूं तो 2 sin स्क्वेर थीटा थीटा by 2 आवे ना, वो तो मैं ये बोल तो रहा था, सर। वो तो लिखा था यार मैंने, तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है, वही मैं लिखा તમે था 2 ना, નીચે લઈ, તમે 2 નીચે લખ્યો તો એટલે नीचे लिखा हुआ तो वही ना, नीचे हाँ, लिखो हाँ। ऊपर लिखो। चलो, तो 1 माइनस 2 cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे हम, आ गया पक्का, sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। मैथ से पूरा का पूरा मैथ से, कुछ नया है ही नहीं इसके अंदर, ये मैथ्स का सम नहीं है ना।